सोचते हो आज से पढ़ेंगे और कभी कभी पढ़ने बैठ भी जाते हो तुम, बट फिर थोड़ी देर में बोर होके पढ़ाई चोर अपनी जॉब पे चले जाते हैं। कौन सी जॉब? कोई 10-15 लाख की एमएनसी की बात नहीं कर रही हूं मैं जॉब की। ये जॉब है तुम्हारी रील शॉट देख के खुद को डीमोटिवेट कराने वाली। और ये जॉब से रिजाइन तुम अभी बिल्कुल भी नहीं दोगे। ये जॉब से रिजाइन तुम दोगे एग्जाम से 2-3 दिन पहले, जब तुम फोकस मोड में आके पढ़ लेते हो। बट भाई साहब तब बहुत देर हो जाती है, तब पढ़ के नंबर नहीं आने वाले हैं तुम्हारे। तब सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट होगा और गिल्ट में जाओगे तुम कि काश मैंने पढ़ाई कर ली होती, काश मैंने पूरा साल वेस्ट ना करा होता और मेरे ऐसे सड़े हुए नंबर ना आए होते। तो इफ यू डोंट वांट तुम्हारे साथ ऐसा ना हो तो डोंट वरी, आई एम हियर विद यू। मैं कौन हूं भाई? आई एम सिमरन सहानी। मैं एक टॉपर हूं और मैंने इस साल जिम्मेवारी ले ली है कि मैं 11-12 के बच्चों को फोकस्ड बनाऊंगी और एक टॉपर बनाने वाली हूं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे मेरे इस चैनल सिमरन सहानी को सब्सक्राइब कर दो और ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स के लिए मैंने एक नया चैनल खोला है, उसको भी सब्सक्राइब कर दो। लिंक गिवन है सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब हम आते हैं मेन बात के ऊपर। देखो भाई, बचपन में क्या होता था, बचपन में हमें मम्मी पढ़ाया करती थी और एक डर का माहौल होता था, एक डिसिप्लिन का माहौल होता था हमारी लाइफ के अंदर। मम्मी हमें शाम को जब हम सो के उठते थे, ट्यूशन नहीं होती थी हमारी जिसकी बच्चों की, मम्मी पढ़ाती थी। मैं उनकी बात कर रही हूँ अभी यहाँ पे। हम उठे हैं, मम्मी हमें देती थी 3-4 क्वेश्चन आंसर्स हमारी कॉपी के अंदर मार्क करके कि बेटा इसे लर्न करना है। तुम फटाफट लर्न करके उनको सुना देते थे। एक वर्ड भूल गया मम्मी, बताओ जरा एक वर्ड, वो बताती थी और पूरा का पूरा आंसर तुम सुना दिया करते थे। अब कभी कभी अगर आंसर नहीं सुना पाते थे तो फिर तुम्हारी चप्पल थेरेपी होती थी। याद है वो? याद आ गया? फ्लैशबैक मिल गया? यस। इस माहौल में हम लोग वही अच्छे खासे 80-90% वाले बच्चे रहते थे या नहीं? जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर। अब जो है हमारा ट्यूशन का सीन याद कर लो। बचपन में छोटे होते हुए हमारी ट्यूशन वाली एक दीदी होती थी, शाम 4 बजे हम उनके ट्यूशन में जाते थे। वो भी हमें होमवर्क देती थी कि बेटा ये लर्न करके लाना है, कल इसका टेस्ट होगा। और अगर कोई बच्चा टेस्ट करके नहीं आता था तो मुझे बहुत अच्छे से याद है उसको दीदी कैसे जलील करती थी कि तुम पढ़ के क्यों नहीं आए हो। आई रिमेंबर इट वेरी वेल। हाँ, मेरे साथ ऐसा नहीं होता था, मैं तो पढ़ के जाती थी। मैं दूसरे बच्चों की बात करूँ बिकॉज मैं तो बचपन से ही टॉपर थी। तो इसीलिए गाइज ये जो डर का माहौल है ना, ये जो डिसिप्लिन का माहौल है, ये हमारी लाइफ से 9-10 से ही आउट हो जाता है। 8th क्लास से ही मैं कह रही हूँ आउट हो जाता है। जैसे ही तुम सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हो कि खुद पढ़ेंगे खुद नंबर लाएंगे, तभी तो नंबर आने बंद हो गए। तो उस माहौल को हमें वापस से क्रिएट करना होगा और वो आज हम क्रिएट करेंगे मेरे इस 21 डेज के चैलेंज के साथ में। 21 दिन आपकी लाइफ बदल के रख देंगे अगर 21 दिन बस सिंपल वेट मेथड में तुम पढ़ना शुरू कर दोगे, जो मैं तुम्हें अभी बताऊं। 21 दिन का चैलेंज फॉलो तभी होगा, ठीक है? खाली ये ना मत लिख दो यस आई विल फॉलो दिस चैलेंज। मैं सुनो कैसे होगा ये फॉलो। 21 दिन का चैलेंज उसी से फॉलो होगा जो मेरा कल बताया गया टाइम टेबल को देखेगा। कल मैंने एक वीडियो अपलोड करी है टाइम टेबल की, 11-12 के बच्चों के लिए, हर स्ट्रीम के बच्चों के लिए कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसमें मैंने बता दिया। और वो कोई ऐसा वैसा टाइम टेबल नहीं है, पिछले साल के Year 1 के उस टाइम टेबल से 500 आउट ऑफ 500 आए हैं जिस बच्चे ने उससे पढ़ाई करी थी। तो टाइम टेबल और चैलेंज दोनों साथ में चलेंगे। जिसने टाइम टेबल और चैलेंज को साथ में चला लिया वो नंबर 1 बन जाएगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे आज करते हैं मैनिफेस्ट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी द Year 1। हर मेरा भाई बहन जिसको लेकर आनी है Year 1, चाहे आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे सिर्फ 12th का बोर्ड देना है, चाहे सिर्फ क्लास 11th का पेपर है आपका इस साल, तीनों में ही मैं कह रही हूं आज मैनिफेस्ट कर दो आई विल गेट Year 1। हर बच्चा कमेंट लगा दो और मैं आती हूं हमारे दी 21 डेज चैलेंज पे, जो तुम्हें तुम्हारी वो जो जॉब है धक्के खाने की सोशल मीडिया पे, उससे तुम्हारे को फोकस स्टूडेंट बना देगा। ये रहा हमारा पूरा चैलेंज। जिस दिन आप मई के ये वीडियो देख रहे हो उस दिन से शुरू कर देना। यहाँ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे पे ध्यान ही मत दो। जिस दिन जागो उस दिन सवेरा ये सोच के मेरे बताएगा इस तरीके से पढ़ना शुरू कर देना। आपके 1 हफ्ते में इतने चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे जो शायद तुम अगले 3 महीने में ना करो। इतनी सीरियस लेवल की आपकी ये 21 दिन में पढ़ाई हो सकती है। चलो देखते हैं अपने चैलेंज को। सबसे पहले शाम के 7 से 9, ये सब टाइमिंग आपको दिख रहे हैं, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, देख लो और समझ लो। इतने 11वीं 12वीं के बच्चे तुम हो, ठीक है? कोई 10th का भी बच्चा अगर देख रहा है इसको, वो भी अपना चैलेंज बना सकता है। कैसे होगा चलो देखते हैं। यहां देखो सबसे पहले मेरे सारे 11-12 वाले भाई बहन, एक सब्जेक्ट लिस्ट लगाई है मैंने। ये सब्जेक्ट लिस्ट दिख रही है, PCM, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, PCB, सबकी मैंने सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 लिख दिया है। जिस सब्जेक्ट 1 पे जो बताया गया है जिस डे पे, वो बस पढ़ने बैठ जाना, आपका सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। देख लिया आपका सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 मैंने क्या मेंशन करा है। अब देखते हैं इन्हें पढ़ना कैसे है। पहले बात करते हैं हम अपनी डे 1, डे 2, डे 3 की। शुरू के 3 दिन की बात करते हैं अपने चैलेंज के। 3 दिन अगर आप फ्लो में आ गए तो कोई नहीं रोक पाएगा आपको। सबसे पहले शाम को 7 बजते ही आप अपने सब्जेक्ट 1 का जो PCM वालों के लिए और PCB वालों के लिए फिजिक्स है, कॉमर्स वालों के लिए यहाँ पे अकाउंट्स है,
है, और जो है ह्यूमैनिटीज़ वालों के लिए आई थिंक सो मैंने पॉलिटिकल रखा है। सब्जेक्ट 1 उठा के आपको बैठ जाना है। लगातार 3 दिन सेम टाइम पे जब आप सेम सब्जेक्ट और सेम चैप्टर पढ़ोगे, माइंड और बॉडी की क्लॉक जो होती है उसमें ये चीज़ फिक्स हो जाती है कि हाँ ये पढ़ना है, माइंड अच्छे से और ग्रैप करेगा, और 3 दिन में आप अपना एक चैप्टर फुली कंप्लीट कर लोगे विद PYQs एंड विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड विद उसके नोट्स और विद उसके सारे डेरिवेशंस। पूरा कंप्लीट कर देना है आपको 3 दिन के अंदर। सोच लिया तो हो जाएगा, सोचो कि नहीं होता तो कभी नहीं होने का। 3 दिन में पहला चैप्टर कंप्लीट कर देना, 7 से 9 डेली पढ़ के। 9 से 9:30 डिनर करोगे, 9:30 से 10 होमवर्क है, इस पर ध्यान मत दो। और 10 से 12 के बीच में आपका सब्जेक्ट 2 का जो चैप्टर 1 है 3 दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए। सब्जेक्ट 2 क्या था वो भी आपको लिस्ट में दिख गया होगा। और जो कॉमर्स के स्टूडेंट है उनके लिए सब्जेक्ट 2 मैंने इको लिखा है, तो इको की टेंशन नहीं लेनी है। 11th-12th के बच्चों मैंने इको पढ़ानी शुरू करा दी, एक बार चैनल पर जाके देख लो, चैप्टर्स आने शुरू हो चुके हैं। समझ गए? 2 आपके चैप्टर कंप्लीट हो गए, 3 दिन के अंदर 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए। और डे 5 के ऊपर, समझ रहे हो, डे 4 डे 5 पे। अब अगर ये 3 के दिन के अंदर इस सब्जेक्ट में कोई कमी रही थी, इसके चैप्टर 1 में अगर कोई कमी रही थी, तो हमारे पास सैटरडे संडे है जहाँ पे हम रिवीजन लेंगे और खुद का टेस्ट करेंगे कि जो कमियां हैं उसको हम निकाल देंगे, जो कुछ रह गया था वो कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं डे 4 पे। डे 4 पे उठाओगे सब्जेक्ट नंबर 3। सब्जेक्ट नंबर 3 देख सकते हो अपने लिस्ट में से जाके सब्जेक्ट के क्या है सब्जेक्ट नंबर 3, और उसका चैप्टर 1 2 दिन में निपटा देना है, पूरा कंप्लीट कर देना है। और थर्सडे और फ्राइडे को, यानी कि डे 4 और डे 5 पे आपका बेसिकली ये थर्सडे फ्राइडे रहेगा, उसका जो है मेरी जिम्मेवारी है। इंग्लिश की यहाँ पे मैंने लिखा है चैप्टर 1 और पोएम 1 इंग्लिश का मैं आपको पढ़ा दूंगी। सिर्फ 1-2 घंटे देने आपको इसको और आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सैटरडे को करेंगे इंग्लिश का राइटिंग और रीडिंग सेक्शन, क्योंकि बच्चे ये नोटिस और इन्विटेशन पढ़ते नहीं और आखिरी दिन पे फिर रोते रहते हैं कि दीदी कहाँ लाइन लीव होगी, कहाँ नहीं होगी। तो अभी से पढ़ के रख लेना, और अभी से तुम्हारी आंसर फॉर्मेशन में ऐसे करा दूंगी दैट यू विल गेट 100 on 100 इन इंग्लिश। देख लिया यहाँ पे, पहले हफ्ते को आपको ऐसे अपना स्पेंड करना है। ये आपका पहला दिन है डे 1, ये है आपका डे 2, ये है आपका डे 3, ये है डे 4, ये है डे 5। डे 6 पे रिविजन्स करोगे आप सैटरडे को, और थोड़ी सी इंग्लिश पढ़ने वाले हो। जो कुछ कमी इनमें रही होगी वो सैटरडे को कर लेंगे, और संडे का हॉलीडे का अलग सीन चलेगा, वो तुम्हारी मर्जी है, सब कुछ रिवाइज करते रहना और पढ़ते रहना। समझ गए? अब आते हैं हम अपने पहला हफ्ता। अगर आपने ये ऐसे कर दिया और आपके 4 नहीं 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके होंगे, 2 इंग्लिश के और 3 आपके दूसरे सब्जेक्ट्स के, 5 चैप्टर तुमने 1 हफ्ते में निपटा दिए। पूछ ले पूरे अप्रैल में आपके 2 चैप्टर भी कंप्लीट नहीं हुए हैं। बट इफ़ यू विल फॉलो दिस चैलेंज होगे कंप्लीट। तो जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में कौन कौन इस चैलेंज को फॉलो करेगा, और अपना नाम भी बता देना, हाँ मैं करूँगा चैलेंज फॉलो। चलिए अब आते हैं अगले हफ्ते के ऊपर, वीक 2 के ऊपर, डे 8, 9, 10 के ऊपर। सब्जेक्ट 1 का अब हम चैप्टर 2 पकड़ लेंगे, 3 दिन में उस चैप्टर 2 को कंप्लीट करेंगे, और सब्जेक्ट 2 के भी चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट करेंगे। हमें पता है कौन कौन से सब्जेक्ट हैं हमारे। फिजिक्स का चैप्टर 2 करना है, इधर अकाउंट्स का चैप्टर 2 पढ़ना है, इधर आप लोगों ने जो है फिर आते हैं हम अपने डे 11 और 12 के ऊपर। फिर आप सब्जेक्ट 3 अपना उठाओगे। समझ रहे हो? सब्जेक्ट 3 कौन सा है आप लोगों का, जो भी है पढ़ लो उसके अंदर से, उसका चैप्टर नंबर 2 आपको कंप्लीट कर देना है। सैटरडे रहेगा आपके पास रिवीजन के लिए। इसके जो है इंग्लिश के चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पोएम जो है अगले हफ्ते में आपकी वो कंप्लीट करा दूंगी। समझ में आ गया क्या करना है? अगले हफ्ते में भी आपके 5 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। अब आते हैं हम अपने तीसरे हफ्ते में। सेम गोज ऑन इन आवर 3rd वीक। ठीक है, ओके। अब आते हैं हम अपने डे 15 पे। सब्जेक्ट 1 का चैप्टर 3 पढ़ोगे, यानी कि फिजिक्स के चैप्टर 3 पे पहुंच चुके होगे। 16 पे भी यही करोगे, 17 पे भी यही करोगे। आपका 3rd चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका होगा। साथ ही के साथ में चैप्टर सब्जेक्ट 2 का भी चैप्टर 3 ये आपका कंप्लीट हो गया 17 दिन के अंदर। आपके 3 चैप्टर अपने मेन 2 सब्जेक्ट्स के। फिर आते हैं हम डे 18 के ऊपर। सब्जेक्ट 3 उठाएंगे 18 और 19 में, और उसका चैप्टर नंबर 3 को हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। और इधर इंग्लिश का चैप्टर 3 और पोएम 3 मैं आपको कंप्लीट करा चुकी होंगी अपने चैनल पे विद द बेस्ट लेक्चर्स। समझ गए? और सैटरडे और संडे ये 20 और 21 डे जो होगा आपका, ये बस रिवीजन टेस्ट और रीडिंग राइटिंग के लिए रहेगा। अब यहाँ इस चैलेंज में आपने नोटिस करा होगा कि संडेज को मैंने बिल्कुल खाली रखा है। वो इसलिए रखा है जिससे संडे को आपने जो 3 दिन में चैप्टर में कुछ कमियाँ रही थी वो सैटरडे और संडे को सारी पूरी हो जाएगी। तो लगभग आप लोगों के पास इतना समय है, 21 दिन को अगर आप अपना टाइम मैनेज करके चलोगे, इस चैलेंज के हिसाब से चलोगे, तो सिर्फ 21 दिन के अंदर आपके कितने चैप्टर कंप्लीट हो रहे हैं? 3 हमारे सब्जेक्ट 1 के, 3 चैप्टर हमारे सब्जेक्ट 2 के, और 3 चैप्टर हमारे सब्जेक्ट 3 के, और हमारे इतने सारे चैप्टर इंग्लिश के। गिन के बताओ मुझे कितने चैप्टर आपके कंप्लीट हो रहे हैं। इतना सिलेबस अगर आप मैंने कंप्लीट कर लिया 21 दिन में, तो टेल मी कौन रोक सकता है तुम्हें टॉपर बनने से? कोई नहीं। और पिछला महीना जैसे निकला अप्रैल का, तो तुम्हें खुद ही पता होगा
10-12 चैप्टर तो क्या, तुमने एक चैप्टर कंप्लीट नहीं करा है। तो तभी मैंने आपको कहा है कि इस साल मैं आपको फोकस्ड बनाऊंगी और Year 1 बनाऊंगी। तो उसके लिए बस जो जो वीडियो मैं अपलोड करूंगी उसे देखो और उसे फॉलो करो। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, और जो ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स आप लोगों की क्लासेस आ रही हैं, चैनल बनाया न्यू, जाके सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। इको जिसके पास है इको पढ़नी शुरू कर दो, इंग्लिश है इंग्लिश में पढ़ाना शुरू कर रही हूँ, इंग्लिश के लेक्चर्स का वेट करो और पढ़ना शुरू कर देना। अगर ये मत सोचो मई में क्यों हम सीरियस होकर पढ़े, मई जून जुलाई अगर 3 महीने अभी पढ़ लिया ना भाई, अगस्त में खाली बैठ जाना और बैठ के यूँ देखना कि भाई मेरा सिलेबस तो कंप्लीट है, बस कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस लगाने हैं और Year 1 मेरी है, समझ रहे हो। दिस इज आवर टारगेट फॉर दिस ईयर। विद दिस मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। साइनिंग ऑफ, बाय बाय।